नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो हमारी कक्षाएं चल रही थी, उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे नागरिकता की, जिसका वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो आइए आज सभी साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित कौन कौन से पॉइंट हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भाग 2 के नागरिकता के विषय की, तो भारतीय संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। यानी भारतीय संविधान में नागरिक शब्द का कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। ठीक है, मतलब नागरिक शब्द का कोई वर्णन नहीं आया है, लेकिन नागरिकता का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, आप जानते होंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी नागरिकता के विषय में जो भी प्रावधान किए जाएंगे, जो बदलाव किए जाएंगे, वो संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तों का वर्णन किया गया है। वो 5 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है आपकी जन्म से। अब जन्म से का क्या मतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, वह जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ और हो। अगर माता पिता की नागरिकता किसी और देश की भी है, लेकिन उसका जन्म भारत में हुआ है, तो वो ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये जन्म से यानी ये पहली शर्त का प्रावधान है। दूसरी शर्त में है वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा कि धारा कौन सी है, हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन बना दे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, ये यहाँ पर या है, या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके माता पिता जन्म के समय उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं और उनकी संतान का जन्म अगर विदेश में भी होता है, यानी भारत से बाहर होता है, तो भी उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें शर्त की तीसरी शर्त की, तो क्या है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार आवेदक के समय से कम 7 वर्ष पहले भारत का निवासी होना चाहिए। यानी जब वो अपनी नागरिकता का पंजीकरण करवाने के लिए जब वो आवेदन दे, उसके पहले उसे 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा, तभी उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद में अगर हम प्राकृतिक की बात करें, तो अधिनियम यानी वही अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आवेदन की तारीख से पहले लगातार कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, दिमाग ठीक हो, हिंदी या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में पारंगत हो। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में शर्त 5 क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर क्या है? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हों जो बाद में भारत का हिस्सा बन जाए, तो वह स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे कि आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र को जब भारत में मिला लिया गया, तो वहाँ के जो निवासी थे उनको किसी भी प्रकार की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं हुई।
वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। तो उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर नागरिकता। भारतीय नागरिकता का अंत भी 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? स्वैच्छिक त्याग, या तो आप त्याग दें, स्वतः त्याग दें कि हम भारत के अब नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु क्षमता का हो, यानी उसकी आयु पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब कि वो 18 साल से ऊपर का हो और उसमें क्षमता हो, ऐसी घोषणा कर दे कि अब वो भारत की नागरिकता को त्यागता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। इसके बाद में बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी कैसे होगी, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में वंचित करने के द्वारा, वंचित से कैसे होगा कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि अब क्यों कैसे करना होगा? यदि नागरिकता उसने फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यदि नागरिकता ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो जाए तो भी उसकी नागरिकता रद्द हो जाती है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी उसकी भारतीय नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद में भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 यह घोषित करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जो नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान को देता है। यानी आर्टिकल 11 में ये वर्णन किया गया था कि संसद चाहे तो नागरिकता के प्रावधानों में फेरबदल कर सकता है, विधि द्वारा फेरबदल कर सकता है। तो उसी संसद ने आर्टिकल 11 के प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 का प्रावधान किया था। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन नियम 2015 को बनाया है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 के अनुसार केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। याद रखिएगा, आर्टिकल इसमें कौन है, तो 11 है। याद रखिएगा, आर्टिकल 11 के अनुसार संसद भारतीय नागरिकता में फेरबदल कर सकती है। इसके बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवास करना चाहिए। यानी अगर उसे पंजीकरण करवाना है, नागरिकता लेनी है, तो उसे लगातार भारत में 7 वर्षों तक निवास करना होगा, तभी उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकेगी। अब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले की नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, वो आर्टिकल 5 में कहा गया है। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 6 में किया गया है। यानी जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आए थे उनके विषय में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था वो प्रावधान आपका आर्टिकल 6 में किया गया है। याद रखिएगा। पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार कहाँ है, तो वो आर्टिकल 7 में है। याद रखिएगा। आर्टिकल 8 में है भारत से बाहर रहने वाले मूल कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है, वो कहाँ पर है, तो वो आपके आर्टिकल 8 में है। यानी जो पढ़ रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं कहाँ, भारत के बाहर, तो उनकी नागरिकता के जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। इसके बाद में आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ले ली हो तो ऐसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये बात कहाँ की गई है, तो ये बात आपकी आर्टिकल 9 में की गई है। इसके बाद में आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी
ऐसे व्यक्ति जिनकी नागरिकता भारतीय है उनके क्या अधिकार होंगे, उनके वो कौन कौन से आर्टिकल का विशेष रूप से प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 10 में किया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 11 को आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, क्या प्रावधान होंगे, उनमें क्या फेरबदल होगा, वो सभी संसद के हाथों में है। संसद तो चाहे तो वो विधि बनाकर नागरिकता के नियमों में बदलाव कर सकती है, प्रावधानों में बदलाव कर सकती है, नए नियम बना सकती है। ये सभी किसके हाथ में है, तो ये सभी भारतीय संसद के हाथ में है। किस आर्टिकल द्वारा है, तो वो आपके आर्टिकल 11 द्वारा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास जो भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित थी। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।